गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ट्रेडिंग फॉर गेन में आपका वेलकम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो में पहले मैं डिस्क्लेमर दिखा देता हूं। तो डिस्क्लेमर ये है कि आप अपना सौदा अपने हिसाब से, अपना एडवाइज़र से सलाह लेके ये सौदा करना चाहिए। तो अभी बैंक निफ्टी का नया लो मार दिया, 900 का लो था, सुबह का ही लो था 35,900 रुपया। अभी लो मार के 35,885 रुपया 70 पैसे का लो मारा है। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि बिगेस्ट रेजिस्टेंस ऊपर में है, नीचे में बिगेस्ट सपोर्ट है 16,800 रख यार। लेकिन ऑलरेडी ये तोड़ के ही मार्केट आज खुला है, तो उस हिसाब से आप मान सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं 36,800 रुपया, 36,800 रुपया तो ऑलरेडी बहुत 1,000 रुपया नीचे चल रहा है। अभी 900 रुपया नीचे चल रहा है। तो चलिए ये था कल का 28। अब मतलब एक्सट्रीम जोन के बहुत ही नीचे आ गया है। तो चलिए मैं थोड़ा लाइव मार्केट दिखा देता हूँ। तो लाइव मार्केट में आप देख सकते हैं, लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी कहाँ पर है, निफ्टी कहाँ पर है, बैंक निफ्टी सब चीज़ अब नीचे चल रहा है। जैसे पेटीएम का शेयर है, पेटीएम का शेयर समझ लीजिए 1950 रुपये में लिस्टिंग हुआ था, उसको मिल रहा है आपका 800 रुपया के नीचे। तो मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो इस जगह पे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे 250 रुपये का टाटा पावर आ गया 207 रुपया, टाटा मोटर 500 550 रुपये का 440 रुपया चल रहा है। टाटा स्टील 1300 1200 1300 रुपया था, 1400 1500 भी हो गया था। तो उस चीज़ का अभी टाटा स्टील क्या चल रहा है, 1100 रुपये के नीचे। मतलब हर चीज़ यहाँ पर, हर चीज़ अभी नीचे के भाव में मिल रहा है। मतलब मार्केट में यही मौका होता है जहाँ पर शेयर उठाने का। ये जोमेटो का शेयर देखिए, जोमेटो का शेयर 80 रुपया चल रहा है, इसका 120 रुपये के ऊपर लिस्टिंग हुआ था। सब ये नया शेयर है, पेटीएम जोमेटो ये सब नया कंपनी है। जो यंग स्टार है वो समझ सकते हैं, ये नया नया आया है कंपनी में, मार्केट में। तो मार्केट में ज़्यादातर जो ट्रेडर होता है वो पुराना होता है, वो लोग पुराना चीज़ को ही देखते हैं। लेकिन तब भी ऐसा मौका होता है, क्योंकि कोई चीज़ में आप फर्स्टली एंटर करेंगे तब उसमें पूरा आपको मौका मिलेगा और चीज़ को समझने का भी मौका मिलेगा। तो इस चीज़ को मतलब आपको समझना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही है। तो आज नहीं तो कल मैं बोल रहा हूँ, समझ लीजिए मेरा बात पे आपको भरोसा नहीं है, लेकिन कोई और भी एजेंट और जिसको आप मानते हैं, जिसको जानते हैं, उसका बात पे आप काम कर लेंगे। लेकिन कोई भी करने के लिए पहले आपको अपना इंटरेस्ट को बढ़ाना है। तो इस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए आपको एंट्री करना है। तो पहले आप एक डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। मैं अपना यहाँ पर मैं एक लिंक देता ही हूँ। मेरा ऊपर में जो यूट्यूब का जो ऊपर में बैनर है, बैनर के राइट हैंड साइड के डाउन में एक कॉर्नर में ज़ीरोधा का एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं मार्केट। वहाँ से जस्ट एक क्लिक करना है, उसके बाद अपना नंबर डालना है। मैं वीडियो अभी तक अपलोड किया नहीं है, कैसे खुद से डीमैट अकाउंट खोलना चाहता हूँ, तो मैं आपको कर दूँगा। लेकिन पहले फिर आज दिखा देते हैं। ये मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आज थोड़ा बहुत सौदा किया था। मेरा कल का कुछ ट्रेडिंग था नहीं, बहुत ही छोटा कैपिटल है, उस हिसाब से मैंने किया था। तो थोड़ा दिखा देता हूँ। 650 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। मैंने इसमें 2,000 रुपया, ओनली 2,000 रुपया इन्वेस्ट किया था। बहुत जल्दी मैं निकल गया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना नीचे चला गया है, और उसके नीचे अगर जाने का पूरा दम रखता है, यहाँ से भी आप सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं। लेकिन रिस्क ज़्यादा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप पहले से अगर उसमें नहीं घुसे हैं, तो उसके बाद जितना भी आपको मिलता है वहाँ से निकल जाइए। 2,000 रुपया में भी मैंने 600 रुपया का, अगर 50 रुपया भी काट दे तो 600 रुपया का मैंने दलाली में काट दे, मतलब ब्रोकरेज में काट दे, तो तभी मैंने 600 रुपया तो फ़ायदा किया है। तो 600 रुपया मतलब 30% के करीब मैंने फ़ायदा कर लिया है। तो ये सब सौदा बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि आज फरवरी का लास्ट डे है, और लास्ट डे में ये ज़ीरो हो जाएगा, ये सब वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी में 35,500 का पुट बाई करके एक सेल किया था, उसमें 10 रुपया कमाया था। तो इसमें मैंने 15 रुपया कमाया था। लेकिन वो चीज़ मतलब ये क्या बोलते हैं, जो लाइटिंग बोल्ट जो होता है ना, तो वैसे हिसाब से ये चलता है। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी जितना ज़्यादा होगा, तो मार्केट में ये फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होगा। तो चलिए फिर मैं आ जाते हैं
अपना यहाँ पर ऑलरेडी ये कल का है, फैक्टर इन करके रखा है। तो चलिए फिर मैं थोड़ा मार्केट का हाल फिलहाल खबर दिखा देता हूँ। चलिए पहले मैं ये एक्सट्रीम जोन कहाँ पर माल आपको ये मैं लाइव बना रहा हूँ, तो फ़ोन आ रहा है मेरा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने खोल दिया। कल क्या था 28, अभी कहाँ है 22। तो ये एक्सट्रीम जोन का मतलब अंदर घुस गया है। तो मार्केट में ये ग्रीन जोन में ही आपको बाई करने का मौका ढूंढना चाहिए, क्योंकि जब आप बाज़ार में जाते हैं तो कोई चीज़ का दाम 4 जगह आप पूछते हैं। तो एक चीज़ आपको आलू ख़रीदना है तो आलू ख़रीदने के लिए आपको 4 जगह पूछता है। कोई बोला 16 रुपया, 16.5 रुपया, कोई 17 रुपया, लेकिन क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पर भी आपको क्वालिटी में आपको वो चीज़ ढूंढना है, क्योंकि क्वालिटी वाला शेयर को आपको लेने के लिए तो यही मौका रहता है। तो जहाँ पर आपको 10% 15% कौन सा चीज़ आपके लिए सूटेबल है, आपका कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करके रखने का यही सही टाइम रहता है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपके पास अगर 20,000 रुपया है तो 20,000 रुपया का शेयर खरीद लीजिए। नहीं, यहाँ पर आप 5,000 का खरीदिए, 7,000 का खरीदिए, 30% 40% का खरीदिए, फिर उसके बाद बाकी पैसा अपना हाथ में रखिए। क्योंकि देखिए मार्केट में कोई भी बड़ा से बड़ा एनालिस्ट जो 50 साल भी मार्केट में एक्सपीरियंस कर चुका है, वो भी मतलब कोई चीज़ 100% के हिसाब से नहीं बोल सकता है। ज़िंदगी में या दुनिया में कोई भी चीज़ 100% श्योर शॉट नहीं हो सकता है, 1% भी इधर उधर हो सकता है। तो उस हिसाब से तो मान के चलिए, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट किसी के ऊपर थोपिए मत, मतलब खुद पहले लर्न कीजिए, फिर उसके बाद अर्न कीजिए। देखिए अर्न करने का मौका ही ऑल टाइम मिलेगा, लेकिन आपको उस जगह पे पहुंचने के लिए आपको थोड़ा तो लर्न करना ही पड़ेगा। देखिए नया ट्रेड मतलब खोलते ही आ गया है ये क्या ऑक्टा। तो चलिए और क्या दिखा दे, निफ्टी का चार्ट दिखा देते हैं। निफ्टी का चार्ट में आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा गैप बना है। यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से यहाँ पर, फिर वहाँ से मार्केट यहाँ तक जम रहा, फिर उसके बाद फिर नीचे। तो मार्केट में क्या लेवल आ सकता है, ये 15 मिनट का चार्ट है। चलिए मैं दूसरा इसमें आ जाता हूँ, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो चलिए मैं इंटरडे वाला आता हूँ, डेली वाला आता हूँ। डेली वाला में देखिए ये जो गैप डाउन आपको दिख रहा है, डेली वाला में भी दिख रहा है। ये जो गैप डाउन है ये जो डेली वाला में आपको दिख रहा है। तो मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। देखिए बात करते करते वीडियो बनाते बनाते बैंक निफ्टी 150 रुपया ऊपर आ गया है, 850 का 850 रुपया का लो बना के ये कहाँ पर आ गया है, तो 36,000 में आ गया है। और निफ्टी भी 435 का लो बनाया, 462 का लो था। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब ये जो मैंने कल भी ये वीडियो में बोला था कि ये एवरेज का भाव से नीचे ही चल रहा है, तो ये तो आप देख सकते हैं RSI भी क्या मीनिंग दे रहा है। ये सब टेक्निकल चीज़ें आपको मतलब एक दिन बाद आप समझ लीजिए मैंने एक दिन पहले बोला, वो शायद मैं प्रेडिक्ट कर दिया, लेकिन वो 2 दिन बाद हुआ। तो लेकिन उसी हिसाब से कोई ये देखिए हम लोग यहाँ पर प्रेडिक्ट करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, उसके बाद एनालिस्ट को सुनते हैं, फिर उसके बाद एक डिसीजन में आते हैं। तो मार्केट इतना समय किसी को नहीं देता है, सब आपको प्रिपेयर करके रखना है। और मार्केट में कंफ्यूज होंगे तो पैसा गवाएंगे। तो उस हिसाब से जैसे मैंने अभी 600 रुपया बनाया, तो 2,000 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, 600 रुपया बनाया। तो चलिए एक दिन में 600 रुपया काफ़ी है, मतलब एक आदमी को सर्वाइव करने के लिए काफ़ी है। तो उस हिसाब से सोचिए 600 रुपया क्यों, आप 300 रुपया 200 रुपया भी सोचिए ना, तो वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। लेकिन आदमी का भूख ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से आदमी वो रह नहीं पाता है कि मेरे को 5 मिनट में आ गया है 300 रुपया कि 600 रुपया का 500 रुपया, तो मैं अगर इसी 2,000 को 4,000 में कर दूं और उसको मैं 10 मिनट रखूं, 20 मिनट रखूं, या मतलब 1 घंटा रखूं, तो जो भी हो वो तो आपका डिसीजन है। लेकिन सही मौका पे आपको एंट्री करना है और एग्ज़िट करना है। तो वहाँ से 300 बने या 3,000 बने, वो आपका कैपिटल के हिसाब से कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कितना क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर रहा है, कौन सा काउंटर में इन्वेस्ट कर रहा है, और वो कितना रिस्की है, ये सब फैक्टर इन होता है इसमें। तो उसमें आपको मान के चलना है कि मार्केट में मेरे को कुछ खर्चा पानी निकालना है, और
अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कीजिएगा तो वो करके आपको छोड़ देना है। जैसे SBI का शेयर 530 रुपया भी चल रहा था अगला एक हफ्ते में, तो आपको 480 रुपया में आज मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पर 5 खरीद के रख लीजिए। 5 का दाम क्या होता है, 480 करके, मतलब 500 करके ही समझ 480 करके समझ लीजिए। 480 करके 2500 और 2400 रुपये का माल होता है। 2400 रुपये का माल खरीद के रख दीजिए। जिस SBI बैंक में आप रुपया रखते हैं तो वहाँ पर उसका शेयर खरीदने के लिए आपको अगर रिस्क लगेगा तो मैं क्या बोलूँ सर, उसमें क्या बोल सकता हूँ। तो बिगिनर लोग प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपके साथ रहूँगा, आखिरी दम तक साथ रहूँगा। पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए, फिर कमेंट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो पहले डीमैट अकाउंट खोलिए, फिर उसके बाद डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कुछ भी नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता है, मैं हेल्प कर दूंगा। आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, कमेंट के थ्रू कांटेक्ट कीजिए, कुछ भी तरीके से कांटेक्ट कीजिए, वो ऑप्शन आपके पास है। मैं वीडियो बना रहा हूँ जब मैं साथ में जुड़ने के लिए बना रहा हूँ, साथ छोड़ने के लिए नहीं। तो चलिए, ये ज्ञान तो बहुत दे दिया। तो पहले डीमैट अकाउंट खोलिए, फिर ये सब मौका आता ही रहेगा और मार्केट के साथ चलते रहिए। देखिए, आज नहीं तो 1 साल बाद आप खोलेंगे, लेकिन आज अगर आप डीमैट अकाउंट खोल के सीखना चालू करेंगे, इन्वेस्ट करना चालू करेंगे, तो अगला 1 साल में आपको ये नॉलेज आ जाएगा कि सब कुछ पूछ के नहीं करना है, अपना हिसाब से आप मार्केट को समझ सकते हैं। ये सीधा सिंपल चीज़ है भाई। ये कोई भी, मतलब आप एक जगह से माल खरीदते हैं, दूसरे जगह पे माल बेचते हैं। जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होता है तो वहाँ पर माल बेचते हैं, और जहाँ से खरीदना, मतलब वहाँ पर बिग क्वांटिटी में सब लोग माल बेचने आता है, वहाँ से बिग क्वांटिटी में ही आता है, तो उसी को आप छोटा छोटा क्वांटिटी खुचरा में बेचते हैं। रिटेल है, होलसेल है, होलसेल से लाइए, खुचरा में बेचिए। लेकिन वैसे यहाँ तो होलसेल और रिटेल सब एक ही है। तो यहाँ पर होलसेल समझ लीजिए, होलसेल बोल सकते हैं आप फ्यूचर मार्केट को, क्योंकि वहाँ पर एक लॉट में खरीदना पड़ता है। और रिटेल मतलब आप SBI शेयर का लॉट है समझ लीजिए 1500 का, तो आपको फ्यूचर में अगर खरीदना है तो 1500 ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर रिटेल में खरीदेंगे, जैसे इक्विटी में 480 रुपया एक शेयर का दाम है, आप एक ही शेयर खरीदेंगे। आपके पास 500 रुपया है, आप एक शेयर खरीद लिए, 480 रुपया का दाम है, तो उसमें आपका डिलीवरी में चला गया। वो आप 5 साल बाद भी बेच सकते हैं या 20 साल बाद भी बेच सकते हैं, उसमें कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, क्योंकि आपने 480 रुपया पूरा पैसा दे के वो खरीद लिया है। और आपका चीज़ ये कोई कच्चा माल है नहीं कि 5 साल रखेगा या 5 दिन बाद ये गल जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, वैसा वाला तो है नहीं। तो उस हिसाब से मैंने बोला कि भाई देखिए, मैं इस मार्केट में बहुत दिन से हूँ, मैंने इतना अपॉर्चुनिटी देखा है, लेकिन उसको कैश करने के लिए आपके पास कैश होना चाहिए। तो बस यही बोलूँगा। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर आज शाम को एक रिव्यू देता हूँ मार्केट में, फिर क्या चलेगा और क्या होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। और मेरा वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए आपको बोलूँगा, क्योंकि अगर वीडियो ख़त्म हो जाता है तो फिर आप निकल जाएंगे। तो बस इसी हिसाब से मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। अभी तो आप देखिए, सब लोगों को ही पैसा चाहिए, तो पैसा कमाने के लिए तो ऐसा एक ऑप्शन होना चाहिए जहाँ पर आप एक बिग मनी जनरेट करने का मशीन खुद को बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपना जिगर को थाम के बैठना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर मतलब एक हवा जैसा चलता है, मतलब हवा जैसा पैसा भी आता है, हवा जैसा निकल भी जाता है। तो उस हिसाब से अपना दम जितना है उस हिसाब से मार्केट में रहना चाहिए, और रहते आपको समझ आ जाएगा मार्केट में कहाँ अंदर जाना है, कहाँ निकल जाना है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।